हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है दिलशास्त्र ऑफिशियल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से लिया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत के बारे में लिखे संपूर्ण जानकारी कभी कभी 6 नंबर में पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो छोटी आंत के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो छोटी आंत जो है आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। याद रखना है कि आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो छोटी आंत होता है। ठीक है, यह बेलनाकार होता है या किस आकार का होता है, बेलनाकार होता है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि ये जो बेलनाकार होता है इस भाग में क्या होता है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। यानी कि छोटी आंत की जो मनुष्य में लंबाई होती है 6 से 7 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि जो छोटी आंत की चौड़ाई कितनी है, तो 2.5 सेंटीमीटर, लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है। ठीक है, लंबाई समानता भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी कि ये जो इसका लंबाई जो है भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है और अधिक लंबी होती है, यानी कि शाकाहारी जंतु में जो है इसकी लंबाई अधिक लंबी होती है। ठीक है, अलग अलग होती है और इसकी अधिक लंबी होती है तथा मांसाहारी भोजन भोजन पाचन के अपेक्षाकृत सरल होते हैं। मांसाहारी जंतु की छोटी आंत कम लंबी होती है, यानी कि मांसाहारी का जो जो छोटी आंत होता है ना, मांसाहारी जो जो भी जंतु होते हैं उनका छोटी आंत कम लंबी होती है अपेक्षाकृत उसके, मतलब ये शाकाहारी के। शाकाहारी के जो जंतु होते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है। ठीक है, तो याद रखना है कि छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है या बेलना आकार है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत की आकार कैसा होता है, बेलनाकार, वृत्ताकार और उसके बाद बहुत सारा शंकु आकार, इस तरह का देगा तो बेलनाकार होगा। ठीक है, और मनुष्य में इसकी लंबाई कितना होता है, 5 से 6 मीटर, और आहार नाल इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण करती है और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। लंबाई समानता भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर शाकाहारी होगा तो उस जंतु का छोटी आंत लंबी होगी, और अगर जो है वो मांसाहारी होगा तो उसकी मतलब शाकाहारी जंतु की अपेक्षा कम लंबी होती है। ठीक है, तो छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है गरहनी। पहला क्या होता है, देखिए इस तरह। पहला जो है छोटी आंत को 3 भागों में बांटते हैं। पहला गरहनी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। इस तरह हम लोग गरहनी जो पहला भाग होता है, और दूसरा जेजुनम जो मध्य वाला भाग होता है, और इलियम जो सबसे अंतिम भाग होता है, जो सबसे लंबा जो देखते हैं छोटी आंत में लंबा जो रहता है वो पाइप की तरह, वो इलियम ही होता है। जेजुनम मध्य वाला भाग होता है, बीच वाला, और गरहनी ऊपर वाला भाग, यानी कि ऊपर वाला अग्र भाग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग छोटी आंत के संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।